मैं इंजीनियर A.K. सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RPS पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा, सेकंड ईयर 4th सेम सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट RCC, यूनिट 6, लेक्चर 1, टॉपिक T-बीम। सबसे पहले हम इसमें सवाल करेंगे डिटरमिनिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, डिटरमिनिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ T-बीम सेक्शन। हमको T-बीम का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। बेड विड्थ दी हुई है, बेड विड्थ दी हुई है 240 mm बेड विड्थ, और इफेक्टिव डेप्थ है 400 mm। फ्लैंज विड्थ यानी BF दी हुई है 740 mm, और फ्लैंज थिकनेस यानी DF इक्वल टू 100 mm। The beam is reinforced with 5 bars of 16 mm diameter, FE 415 bars. Use M20 concrete. AST क्या हो जाएगा? 5 इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1005.3 mm स्क्वायर। FC के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सर्वप्रथम अपन निकालेंगे ये मानते हुए, एज्यूमिंग द न्यूट्रल एक्सिस टू फॉल इन द फ्लैंज, तो XU इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK BF। 0.87 FY 415 AST 1005.3 बटे 0.36 इंटू 20 इंटू 740। XU का मान आया 68.1 mm and it is less than DF, hence NA lies in the flange। अब अपन निकालेंगे XU MAX। ये होगा 0.48D 740, D दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ 400, तो ये आया आपका 192 mm। XU is less than XU max,
hence the section is under reinforced। MU निकालिए। MU का फॉर्मूला होगा 0.87 FY AST D ब्रैकेट में 1 माइनस AST FY बटे BF D FCK। .87 FY 415 AST 1005.3 D 400 1 माइनस 1005.3 इंटू 415 बटे BF 740 D 400 और FCK 20। इससे MU का मान आ जाएगा 134.95 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल करेंगे अपन। इसमें आपको द टी बीम is supported floor system is 120 mm thick slab, 120 mm thick slab supported on beams। the width of beam is यानी BW is 300 mm, effective depth 580 mm। the beam is reinforced with 8 bars of 20 mm diameter। use M20 concrete and FE 415 steel। the beam are spaced 3 meter center to center। the effective span of beam is 3.6 meters, 3.6। अब AST का मान BW आपको पता ही है 300 मीटर, D दिया है 580 मिलीमीटर। AST निकालिए 8 गुणित π/4 20 का स्क्वायर, यह है 2513 mm स्क्वायर। DF का मान दिया हुआ है आपको 120 mm और L दिया हुआ है 3.6 मीटर। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज BF, इसका फॉर्मूला होता है BF बराबर L0/6 प्लस BW प्लस 6 DF। और L0 क्या होगा? L0 बराबर L बराबर 3.6 मीटर। तो 3600 बटे 6 BF बराबर प्लस 300 BW प्लस 6 टाइम्स 120 1620 mm। clear span of the slab to the left and
राइट ऑफ द बीम, राइट ऑफ द बीम 3000 माइनस 300, 2700 mm। बी एफ नॉट ग्रेटर देन 0.5 L1 प्लस L2 प्लस बी डब्ल्यू, तो ये हो जाएगी 0.5 L1 2700 प्लस 2700 प्लस बी डब्ल्यू 300, तो ये निकल के आई 3000 mm। और दूसरी बी एफ दी हुई है 1620 mm। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU, assuming neutral axis to fall in the flange, तो XU का मान 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK BF, तो 0.87 FY 415 AST 2513 बटे 0.36 FCK 20 और BF 1620। BF का मान जो है यहाँ पे 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हमारा आ रहा है 1600, इसलिए ये लिया जाए। अब XU का मान आया 77.8 mm and it is less than DF, hence neutral axis lies in the flange। XU MAX is equal to 0.48 D और D का मान है इसमें 580, तो 0.48 इंटू 500 हो यह है 278.4 mm and it is greater than XU, hence it is an under reinforced section, it is under reinforced section क्योंकि XU is less than movement of resistance, movement of resistance MU is equal to 0.87 FY AST D 1 minus AST FY upon BF DFCK, तो 0.87 FY 415 AST 2513 D 580 1 माइनस 2513 FY 415 अपॉन BF 1620 D 580 FCK 20, ये आ गया 496.61 किलो न्यूटन मीटर।
नेक्स्ट सवाल है डिटरमाइन द लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। डिटरमाइन लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी MU लिम एंड लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील। लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील यानी AST लिम of a reinforced concrete beam, T-beam having flange depth BF is equal to 1600 mm, effective depth D is 350 mm, thickness of flange DF is equal to 100 mm, width of BAB is equal to 250 mm, use M20 grade M20 concrete and FE 500 steel। क्या होगा? पहले आप निकालेंगे XUMAX। XUMAX बराबर होगा 0.46D। 0.46D और D का मान है 350, तो ये आया 161 mm। DF बाई D यानी 100 बटे 350, इट इज़ 0.28 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0.2। since DF by D is greater than 0.2, it is a case of G22.2.1 of IS code। YF is equal to 0.15 XUMAX plus 0.65 DF। तो 0.15 161 प्लस 0.65 DF 100 और ये YF का मान आ गया 89.15 mm। लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिम XUMAX अपॉन D इक्वल टू 0.46, MU लिम बराबर 0.36, XUMAX अपॉन D 1 minus 0.42 XUMAX upon D FCK BWD square plus 0.45 FCK BF minus BW YF और D minus YF by 2। इससे ये निकल के आएगा 41.266 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको निकालना है लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील AST limb। It can be found
equating total compression and total tension. Total compression equal to 0.36 FCK BW XUMAX plus 0.45 FCK BF minus BW YF. For total tension 0.87 FY AST limb, 0.36 FCK BW XUMAX plus 0.45 BF minus BW YF बराबर 0.87 FY AST limb. AST limb बराबर 0.36 into 20 into 250 into 161 plus 0.45 1600 minus BW 250 89.15 बटे 0.87 into 500. AST लिम आ गया 3156.25 मीटर स्क्वायर.